राम, लक्ष्मण, रावण के पात्रों की सूची बन चुकी है। अब अच्छा प्राची, तुमने आजी साहब से रामायण के लिए कह दिया था ना? प्राची, तुमने कहा या नहीं? प्राची, तुम ये क्या कर रही हो? अपने कान क्यों बंद किए? मन्नू दीदी, ये सुन नहीं रही हो? ये बेसुरी आवाज कान में आ रही है। नाना भाऊ, हमें क्यों सता रहे हो? बंद करो ना। ओफो, कितनी बेसुरी आवाज निकल रही है। पहले सीख लो फिर बजाओ। अब कोई सिखाने वाला आता ही नहीं है। क्यों? आपसे लड़ाई हो गई क्या? कौन है वो सिखाने वाला जो आपको छोड़ के चला गया? बताओ ना नाना भाऊ। आप मुझे छोड़िए, ये यहाँ दीजिए और आप जाइए। प्राची, प्राची, क्या हुआ नाना भाऊ? कुछ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विदुरवासियों सुनो, इस दशहरे के उपलक्ष्य में रामलीला का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें आप सब सपरिवार आमंत्रित हैं। अरे भैया, हम सब मिलके काम करी। पेशवा महाराज बहुत धनधीन, बहुत बड़ा आयोजन हुई। हाँ बाबा, आयोजन आप ही लोग करोगे, परंतु इस बार बिठूर की रामलीला अद्भुत और अनोखी हो सकती है अगर आप लोग आज्ञा दे। अरे बिटिया, तो हर बात सराखों पे बोल, क्या करी? मेरा मतलब है कि आयोजन का प्रबंध आप ही लोग करोगे, परंतु इस बार बिठूर की रामलीला में अभिनय हम कन्याएं करेंगी। आप सबको स्वीकार है? मनु दीदी, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा। आप लोग चुप क्यों हो गए? क्या आप लोग अपनी बेटियों को राम, लक्ष्मण, भरत, कौशल्या और सीता के रूप में देखकर प्रसन्न नहीं होंगे? अरे दूर दूर से लोग देखने आएंगे, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक के दरबार तक। अरे बिटिया, अगर ऐसी बात है तो हमारी बेटी भी करेगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी सारी लड़कियां आ गई। हाँ, लेकिन ये केवल हमारी रामलीला ही नहीं करेंगी। तो क्या करेंगी? ये सब हमारी नारी सेना बनेंगी। नारी सेना?
मन्नू दीदी तुम तो कितने बच्चे मानो। और तुम कितनी बुद्धू। मैं बुद्धू हूँ? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे अरे रुको रुको तो प्राची, प्राची हमसे गुस्सा हो? हाँ, हम आपसे गुस्सा है। हम आपके रामलीला में कुछ नहीं करेंगे, घर जा रही हूँ। अरे हमारी प्राची हमसे नाराज? हाँ, और क्या, हम बुद्धू है ना? अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे हंसी कर रहे थे अपनी प्राची से, क्षमा कर दो ना प्राची। हम तो अपनी प्राची को राम का पात्र देने वाले थे, परंतु हे देवा, हम राम बनेंगे? हाँ और क्या। तो फिर हमारी सीता कौन बनेगी? सीता वैशाली दीदी बनेगी। वैशाली दीदी? मनु दीदी, ये सीता तो बहुत लंबी है। ये क्या हुआ? सर, ये लगान ना देने का बहाना कर रहा है। आपकी पूरी फसल बर्बाद हो गई सरकार। हम कहाँ से लगान दे पाएंगे सरकार? झूठ बोलता है। अगर कल तक लगान नहीं दिया तो तुम्हारा जमीन कंपनी बहादुर के लिए लिया जाएगा। नहीं सरकार, नहीं सरकार। गेट आउट। ये यहाँ क्या खा रही है? रुक जाओ। What's happening? क्या हो रहा है यहाँ पर? हम यहाँ पे रामलीला का अभ्यास करना है। तुम्हें क्या है इससे मतलब? जाओ यहाँ से। Without tax, कोई भी रिहर्सल करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। Do you understand? हम सब समझ गए। जाकर अपने मेंशन साहब से कह देना कल सुबह हमारे महल आ जाए। वहाँ हमारे आजोबा हमारा यहाँ अभ्यास करने का कर उन्हें दे देंगे। Where's my peg? What the hell is this? No! Damn! अरे भैया जरा सुनो सुनो, देखो कहाँ लिखो है मैं।
कंपनी बहादुर की तरफ से हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि जो भी क्रांति गुरु का पता बताइए या उसे पकड़वाने में मदद करिए, उसे 100 चांदी के सिक्के इनाम में दिए जाइए। अब जल्दी करो, और भी बहुत जगह पोस्टर्स लगाना है। उस ब्लडी क्रांति गुरु को हम जल्द से जल्द अरेस्ट करके रहेंगे। जल्दी करो, चलो। ठीक है भैया, ससुरा मिनसनवा क्रांति गुरु को पकड़वाने की खातिर इस्तेमाल लगवाई दिया। का भावा मिनसनवा का ई योजना ना ही चली है। ऐसे भी क्रांति गुरु का पता कहाँ किसी को मालूम है। हाँ भैया, हमने भी सुना है, रात के अंधेरे में निकला थे, आंधी की तरह आवत है और तूफान की तरह गायब हो जावत है। हाँ, पता भी हुई है तो कोई गद्दारी बताइए इन ससुरे गोरन को। अरे भैया, गद्दारन का कमी है क्या? इन्हीं लोगन के कारण तो हम गुलामी कर रहे हैं इन गोरन का। हाँ। अरे मसीदे भैया, ये क्या है? अबे अंधे हो क्या? देखते नहीं, क्रांति गुरु का संदेश है। क्रांति गुरु? मुला लिखा क्या है? अरे भैया लाओ, हम पढ़ देते हैं ना। ब में ई का मात्रा, बी। ध में ऊ का मात्रा, बिठूर। हटो यहाँ से, बड़ा पड़ंकू बना है ससुरा कहीं का। अरे सुखी चाचा, अरे ध्रुपदवा आ रहा है, वही से पढ़वा लेते हैं। हाँ। ध्रुपद भैया, क्या है? जरा आके पढ़ दे होता। भैया तनई को पढ़ के सुनाई दियो। आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से, प्यारा वतन हमारा। क्रांति गुरु ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बन जाओ अंगारा। वाह, क्या बात है। चुप रहो यार। ध्रुपद भैया, आगे क्या लिखा है? बिठुर वासियों जाग जाओ जाग जाओ, ऐ फिरंगियों भाग जाओ, हाथ पे मेरे हाथ दो, क्रांति गुरु का साथ दो, नया सवेरा आएगा, दासता भगाएगा। क्रांति गुरु? वाह, ये रहा नाले पे दहला, हमार क्रांति गुरु। देखा भैया, अकेले अपने दम पर इन फिरंगियों के सामने ताल ठोके खड़ा है। इका कहते हैं वीरता। अरे खाली वीरता नहीं, दानवीर कहो, दानवीर। हाँ। पूछ लो सुखी चाचा से। कहा चाचा? हाँ। ऋक्विका बिटिया के ब्याह के लिए 100 मुद्राएं दिए हैं। हाँ हाँ। अरे भैया, उधर भी लिखा है। अरे हाँ। क्रांति गुरु एक अबला? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्रांति गुरु की, 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 क्रांति गुरु की। इस समाचार से ध्रुपद अपना लाभ उठा लेगा। क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु की। श्रीमंत, तलवारें युद्ध के लिए होती है, चित्रकारी के लिए नहीं। नहीं ताते गुरु, मैं तो। श्रीमंत, इस प्रकार विचारों में खोए रहने से उद्देश्य की आग ठंडी हो जाती है।
सावधान श्रीमंत। ये आग कभी ठंडी नहीं होगी तात्या गुरु। श्रीमंत, उसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं, आप ही के पुणे में विद्रोह भड़क चुका है। श्रीमंत, रामचंद्र गणेश गोरे को इन फिरंगियों ने तोप के दहाने से उड़ा दिया है। परंतु वहां विद्रोह अभी तक थमा नहीं है श्रीमंत, और विद्रोह की वही चिंगारी हमें हमारे बिठूर में भी दिखाई दे रही है। बिठूर में? जी। क्रांति गुरु, वो अकेला ही इस फिरंगी साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। उसका साहस तो देखिए श्रीमंत। उसने पूरे बिठूर में इश्तिहार लगाकर लोगों को इन फिरंगियों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने को कहा है। लेकिन ये क्रांति गुरु है कौन? ये तो हम भी नहीं जानते श्रीमंत, परंतु सेवक को उसके संदेश में एक और संदेश छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीमंत, वो आपको भी झंझोड़ रहा है। जागिए श्रीमंत, जागिए। हमारी मनु पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन हमें आपसे बहुत आशाएं हैं श्रीमंत। नाना भाऊ, क्या हुआ इंदु? हमें शीघ्र वहाँ ले चलिए ना, जहाँ रामलीला का अभ्यास चल रहा है। हमें तो रामलीला में सबसे अहम पात्र करना है। जल्दी चलिए ना नाना भाऊ। आप किसी दासी के साथ पालकी में चले जाओ। पालकी में तो बहुत देर हो जाएगी नाना भाऊ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अली बहादुर, आज इतनी सुबह हमारी याद कैसे आ गई? याद तो उसकी आती है चचा जान, जिसे कभी भुलाया गया हो। वही रावण के वध का अभ्यास करेंगे। लेकिन क्यों मनु? अभी अभी तो सीता विवाह खत्म हुआ है और रावण वध इतने जल्दी?
क्योंकि अब रावण के वध का समय आ गया है। कौन से रावण का मनु? आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। ये तो क्रांति गुरु कहता है। क्रांति गुरु की पंक्तियां? हाँ कांता, वो हम सबके दिल की बात कहता है। जिस प्रकार रावण ने सीता का अपहरण किया था, उसी प्रकार फिरंगियों ने हमारी धरती माँ का अपहरण किया है। इसलिए हम सबको राम बनना होगा, ताकि हम अपनी धरती माँ को इन फिरंगियों से आजाद कर पाए। अरे, ये तो वही चूड़ियां हैं जिसके टुकड़े हमें इश्तिहार के पास पड़े मिले थे। बस बस, अब सीता स्वयंवर हो गया ना, तो हम रावण के वध का अभ्यास करेंगे। लेकिन क्यों मनु? अभी अभी तो सीता विवाह खत्म हुआ है और रावण वध इतने जल्दी? क्योंकि अब रावण के वध का समय आ गया है। कौन से रावण का मनु? आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। ये तो क्रांति गुरु कहता है। क्रांति गुरु की पंक्तियां? हाँ कांता, वो हम सबके दिल की बात कहता है। जिस प्रकार रावण ने सीता का अपहरण किया था, उसी प्रकार फिरंगियों ने हमारी धरती माँ का अपहरण किया है। दादी माँ। हाँ कृष्ण राव। आप केवल इस बिसात पर अकेले अपनी चालें खेलती रहिए, और उधर मंजली दादी ने अपनी चाल भी चल दी है। ठहर रख बेटा, ठहर। तेरी दादी की चाल आखिरी चाल होती है। लेकिन मंजली दादी तो अपनी क्या समाचार लाई है? कुछ पता चला कि जानकी बाई गंगाधर राव के विवाह के लिए इतनी आतुर क्यों है? महारानी साहिबा, उन्होंने झांसी की रानी ढूंढ ली है। कौन है वो? वो कोई साधारण कन्या नहीं है, विष कन्या है, विष कन्या। शय और मौत। जी जा। जी। देखा कृष्ण राव, जानकी बाई ने खुद ही हमारा काम कर दिया। बैठो। सबसे पहले तुम्हें युद्ध कला सीखनी होगी, जिससे हम रावण का वध करेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम धनुष द्वारा तीर चलाएंगे। पर मनु दीदी, हम भी? हाँ हाँ, सब कोई। पर मनु दीदी, मैं तो मैं तीर से भी छोटी हूँ, मैं कैसे चलाऊंगी? प्राची, तुम तो राम हो ना, और जानती हो राम के पुत्र लव और कुश, जो कि तुमसे भी छोटे थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा रोक लिया था और पूरी सेना को हरा दिया। तो फिर मैं भी रावण की सेना को हराऊंगी और मैं सीता भी तीर चलाने। नहीं नहीं, हम कैसे तीर चलाएंगे? नहीं नहीं वैशाली दीदी, आपको तो सीखना होगा। आज के रावण को मारने के लिए सीता अवश्य तीर चलाना सीखेगी। परंतु हमने तो अपने जीवन में आज तक कभी शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं वैशाली दीदी, हम है ना, नाना भाऊ भी सिखाएंगे। क्यों नाना भाऊ? नाना भाऊ, आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आइए ना, हमारी सीता को सिखाइए। नहीं नहीं, हाँ क्यों नहीं।
चलिए अभ्यास करते हैं। आपने तो हमें एक तारा बजाना सिखाया नहीं, लेकिन हम आपको तीर चलाना अवश्य सिखा देंगे। चलिए। जी। तीर चलाने के लिए धनुष की आवश्यकता होती है। प्रत्यंचा चढ़ाइए। प्रत्यंचा? हाँ। कैसे? ऐसे। जी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तीर चल जाएगा और आप घायल हो जाएंगी। तो फिर? अब चलाइए। परंतु इस प्रकार तो आप भी घायल हो जाएंगे। हम तो कब से घायल। आप हमें तीर चलाना सिखाइए। अब चलाइए तो सही। हम बताते हैं। जी। आप थामे रखिए। नाना भाव, क्या आप ऐसे खड़े रहोगे? तीर नहीं चलाओगे? शाली को हमसे छीन के खुश नहीं रह पाओगे। प्रतीक्षा करो नाना साहब, देखो सही वक्त आने पर हम क्या करते हैं। मनु दीदी, मेरी सीते तीर चलाना सीख गई। अच्छा, बस बस, आज के लिए अभ्यास समाप्त। कल फिर यहीं मिलेंगे। दीदी, देर हो रही है। मनु दीदी, मैं यहाँ रुकूं? नहीं नहीं कुसुम, तुम भी जाओ। अरे अरे, डरो मत। क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ कर क्या रही थी? हम लोग वहाँ मनु दीदी के साथ रामलीला का अभ्यास कर रहे थे। तुमसे मतलब? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मनु दीदी रामलीला का अभ्यास केवल दिन में ही करती है या रात में भी किसी गुप्त जगह पर कोई अभ्यास होता है? अभ्यास दिन में होता है या रात में? तुमसे क्या मतलब? हटो हमारे रास्ते से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।